ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस इंटर दिल्ली। हम नया एक टॉपिक एक सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हमारा जो इसमें डिस्कशन करने का तरीका होगा बहुत ही डिफरेंट होगा और लोगों के। ये जो सोर्स है सबसे पहले मैं बता दूं इंडियन एक्सप्रेस का, जो कि मैं वहाँ से लेकर के सोर्स के थ्रू जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली देखा जाता है कि प्रीलियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ होती है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस फैक्ट्स होते हैं। उनको हमें एक अपडेशन और जो कि पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो हमें एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती, हमें बार बार उसको रिवीजन या अपडेट करना पड़ता है। तो इस वजह से हम ये सीरीज लेकर के आए, ये वीकली है। सप्ताह में एक दिन हम इसका डिस्कस करेंगे और उसमें 10 से 15 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और उसको हम मैप के थ्रू, जब ज़रूरत पड़ेगी मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। और भी किसी सोर्स से अगर हमें लगेगा कि नहीं इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए तो हम खुद ऐड ऑन करेंगे। प्लस इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इसमें आपको लगे कि नहीं कोई चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, नो डाउट आपके लिए हमेशा आपका सजेशन सी एस सेंटर दिल्ली वेलकम करता है। ये हमारे लिए एक सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा अगर आप इसमें कोई सजेशन या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो। क्योंकि सी एस सेंटर दिल्ली का ऑब्जेक्टिव बस केवल इंडिविजुअलिटी को नहीं लेकर के पूरी कम्युनिटी का ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के काम करने का तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे मई 13 से लेकर के मई 19 तक का ये काम करेगा, आपको डिस्कस है। हालांकि आज जो है कि 22-23 मई है, फिर हम आगे नेक्स्ट वीक में लेकर के आएंगे। ये हमारी यही कोशिश होगी कि संडे संडे को लाया करें, बट ड्यू टू इलेक्शन प्रोसेस है गोइंग ऑन, तो इस वजह से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी कि भी हम कर पाएँ, बट इसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको डेली फॉलो करते रहिए। अलग से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें यही लिखा होगा पॉइंटर, करंट अफेयर्स पॉइंटर, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स पॉइंटर वीकली के हिसाब से लिखा रहेगा। आप उसको जो है कि कंसीडर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम इस तरह के इसको फॉर्मेट करने जा रहे हैं। लेक्चर जैसे हम डिस्कस करेंगे आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक किलर वेल है। वेल्स की एक फिश होती है, एक तरह से बोल सकते हो, जो ओशन में होती है। इनकी साइज इतनी बड़ी होती है तो आप बिलीव नहीं कर सकते। बिलीव इस वजह से नहीं कर सकते, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल सा एनिमल कैसे कुछ इतना बड़ा कर सकता है, जो अभी न्यूज में। अभी देखिए हुआ क्या है, एक 15 मीटर जो है कि लंबी लंबी एक तरह के सैलिंग याट, मतलब ये होता है दरअसल एक तरह से पानी में 15 मीटर चलने वाली एक जहाज थी, ठीक है। 15 मीटर समझ सकते हो कि कितनी बड़ी हो सकती है। ये जो किलर व्हेल है उसको निगल गई, मतलब पेट के अंदर, मतलब उसको कर दिया। तो समझ सकते हो कि वो कितनी बड़ी रहेगी। 15 मीटर की लंबी अगर वो बोट को जो है कि वो निगल सकती है, तो इस वजह से ये न्यूज में थी। इस वजह से हम इसको डिस्कस करें। सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट का प्लेस जो है हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये स्ट्रेट ऑफ द जिब्राल्टर, कहाँ पे, कोस्ट कोस्ट ऑफ द मोरक्को। दो लोकेशन के बारे में बात कर रही है, जिब्राल्टर एंड मोरक्को के बारे में। मैपिंग के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे लोकेशन है। लोकेशन और जिब्राल्टर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ और करें, हम आगे बात करते हैं। देखिए, जो आर्कस इज अ पार्ट ऑफ द डॉल्फिन, ये जो किलर व्हेल हैं, इनको दरअसल इस नाम से जाना जाता है, किलर व्हेल। और इनका जो ग्रुप्स है ऑर्कस के नाम से जानते हैं। इनका ग्रुप्स जो फैमिली का है ऑर्कस के नाम से जानते हैं, और इनको किलर व्हेल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ ये डॉल्फिन जो होती है उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं, दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट। और ये देखिए 8 मीटर की होती हैं लगभग लेंथ, इन द लेंथ में। और वेट इनका जो है कि समझ सकते हो कि 8-6 टन से ऊपर होता है। अडल्ट जो होती हैं किलर वेल इनका होता है। दूसरी बात, इनकी साइज एंड द पावर नोट नो इन द अग्रेशन टुवर्ड द ह्यूमन। इनका जो साइज और इनका जो पावर है, कभी अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कितनी पावर है क्या है, क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो अब देखिए हमने डिस्कस किया, अब हमारे लिए मैपिंग के लिए दो सवाल यहाँ पे बच जाते हैं। मैपिंग के लिए दो सवाल बचते हैं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट और उसके बाद जो है कि मोरक्को का लोकेशन कहाँ पे है, इस बात को लेकर के कंसीडर करना। यहाँ पे हमें मिलेगा, आप देख सकते हो, क्या इसको बोलते हैं, आपका वर्ल्ड मैप यहाँ पे शो कर रहा होगा। आप इस चीज़ से कंसीडर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर एंड मोरक्को। मोरक्को एक कंट्री है और जिब्राल्टर एक स्टेट है।
यहाँ पे आपको उतनी क्लियरिटी नहीं हो सकता है मिले, बट डोंट वरी, हम आपको पूरा क्लियर यहाँ पे आपको अभी ये दूसरे मैप में दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप हमें टाइम देंगे, हम तुरंत आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो दिया गया है, ये यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये दिया गया है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहीं से आपका ये क्रॉस होता है, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट पूरा दिखा रहा है। और ये आपका जो है कि यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, तीन और जो कि कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये तीन है। इन पे हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारा लोकेशन जो आज आइडेंटिफाई करने की बात है, तो सबसे पहले देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है क्या, जिब्राल्टर। जी, जिब्राल्टर। और क्या है, मोरक्को। सबसे पहले मोरक्को को देखेंगे। ये मोरक्को जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री जो नॉर्थ वेस्ट की कोस्ट पे यहाँ पे लगता है, और ये दो बेल्ट से लगता है, जो मैं रेड से कलर का, ये मोरक्को का लोकेशन है। ठीक है, मोरक्को का लोकेशन है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा। इरेज करने के बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी लाना चाहते हैं हम आपके साथ, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, एक सेकेंड हमें टाइम दीजिए, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मोरक्को आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मोरक्को है। दूसरी चीज़, अब मोरक्को आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ पे देखिए आपको स्पेन दिखेगा, स्पेन यूरोप में पड़ जाता है। दूसरी तरफ एक चीज़ और हमें कंसीडर ये करना होगा, कंसीडर ये करना है कि जो ये मेडिटेरियन सी है और अटलांटिक ओशन है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट, जिसको क्या कहते हैं, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक सी को। ठीक है, दो बात समझिएगा। तो ये यहीं पे इंसिडेंट होता है, जो किलर वेल जो कि शिप को, 15 मीटर लंबी शिप को जो कि निकल जाती है। दूसरी तरफ ये भी आता है, जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये क्या करती है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, एक मेडिटेरियन और एक जो है कि अटलांटिक। और दूसरी चीज़ है, दो लैंड मास को सेपरेट करती है। यहाँ पे मैं कलर लूँगा, यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो है कि दो, एक सेकंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। हमने कहा कि जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर है, ये क्या करती है, सेपरेट क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रही है। और ये क्या करे, कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट किसको कर रही है ये आपका अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक, अटलांटिक ओशन है। और दूसरा मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी से जो कनेक्ट करती है। सेपरेट किसको कर रही है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और दूसरी चीज और कौन है, स्पेन है। एक चीज और देखिए, अफ्रीका में कौन सा कंट्री है आपका, मोरक्को, मोरक्को है जो। और स्पेन, जो कि यहाँ पे हमें यूरोप लिखना चाहिए था, यूरोप में कौन सा है, स्पेन, जो कि कतर। बात समझ गए, ये दो स्टेट। यहाँ से कई सवाल आपको बनते हैं, तो इस वजह से आपको कंसीडर करना चाहिए क्या न्यूज में था, आप समझ सकते हो, जिब्राल्टर और मोरक्को। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, अब दिखेगा। देखिए, बाओबाब्स, बाओबाब्स एक ट्री है, बाओबाब्स एक ट्री है। अब इसके बारे में अगर आपको कंसीडर करना हो, बाओबास वास्तव में है क्या, एक सेकेंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, बाओबास, बाओबास प्लांट। अब यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे अगर इमेज को लेकर के, तो आप ये देख सकते हो कि क्या इनका जो कि शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। ये नीचे पूरी इनकी लिट जाती है, लेकिन ऊपर से जाएंगे आपको तो इस तरह से जो कि आपको दिखेगा। दरअसल ये आपका डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया इन द सेंस थोड़ा सा डेजर्ट या फिर उससे ड्राई एरिया में, जिसको डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब इनको देखिए, और पिक्चर से देख सकते हो आप कि पूरा नीचे और ऊपर एक छतरी की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये आप देखिए, जो नेटिव हैं जिस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और जो है कि आपका ये क्या बोलते हैं, पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो अब आइए हमारे न्यूज में क्यों हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, रिसेंटली न्यू स्टडी रिवाइल्ड द ओरिजिन ऑफ द बबास के बारे में, द टॉल एंड द यूनिकनेस शेप, इनका लंबा होना
और इनका शेप जो है कि डेसिडुअस ट्री फेमसली सपोर्टेड इन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कार, मेडागास्कार में जो आइडेंटिफाई किया गया। अब हमारे लिए मैपिंग में ये भी बन जाता है कि मेडागास्कार का लोकेशन मैप कहाँ पे है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये कह रहे हैं ये नेटिव है, नेटिव किसके हैं ये चीज़ पता होना चाहिए। नेटिव आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से है। दूसरी चीज़, बबास को किसी और नाम से भी जानते हैं इनके ग्रेट हाइट और रीच अप टू द 50 मीटर, जो कि 50 मीटर के ऊपर के जो है कि इनकी पाया जाता है। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत लंबा होता है, ये कंसिडर। और इनकी जो लाइफ होती है 2000 साल तक का होता है। ये छोटे मोटे लाइफ नहीं जीते, 2000 एक बार लग गए तो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। दूसरी चीज, बबा स्ट्रीट एग्जिस्ट इन इंडिया, इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, बट कहाँ पे, गोलकोंडा फोर्ट जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे जो कि पाया जाता है। बिलीव किया जाता है 400 साल पुराना ये वृक्ष है, कोई आज का नहीं है। दूसरी चीज, ये आल्सो काटा अपसाइड डाउन के रूप में भी इस पेड़ को जाना जाता है, और मदर ऑफ द फॉरेस्ट इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए सवाल क्या बनेंगे, अपसाइड डाउन ट्री या द मदर ऑफ द फॉरेस्ट किस ट्री को जाना जाता है, बबाउस के नाम से। दूसरी चीज, इंडिया में कहाँ पे, गोलकोंडा फोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में 400 पुराना है, और नेटिव अफ्रीका और देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के हैं। अभी एक रिसर्च आया है कहाँ से, मेडागास्कार पे, कि ये बताया गया है कि इनका जो ओरिजिन है, यूनिकनेस शेप क्या है, कैसे है। ये बिलोंग करते हैं आपका जेनस एंडोथोलिस के हिसाब से, और 8 डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज, ठीक है, ठीक है, 8 डिस्टिंक्ट स्पीसीज है इनकी, किसकी, बाबाउस का। एक है अडॉन सोनिया डिजिटाटा इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका, फिर उसका अडा सोनिया ग्रेनी इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड द 6 स्पीसीज एंडेमिक ऑफ द मेडागास्कार। ठीक है, मेडागास्कार भी पार्ट ऑफ किसका है, आपका आपका पड़ जाता है जो है, क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट। अब ये कहते हैं कि जो स्टडी की गई, हाईलाइट किया गया है कि थ्री मेडागास्कार स्पीसीज ऑफ द बाबाबस का जो है थ्रेटन विद एग्जिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट के हिसाब से ये थ्रेटन स्पीसीज की लिस्ट में आते हैं। रिमेनिंग ट्री द लिस्टेड अंडर द लास्ट लिस्ट कंसर्न्स, बहुत कम कंसर्न्स है और इस कंसीडर करते हैं। तो अब आइए हम ये बात करेंगे यहाँ पे लेकर के आपके साथ कि जो बबाउस ट्री है, मैंने कहा कि मेडागास्कार में पाया जाता है, मेडागास्कार में पाया जाता है, तो दोस्तों उसका हम कंसीडर करेंगे कि मेडागास्कार वास्तव में कहाँ पे है, इसको भी हम कंसीडर करते हैं। मेडागास्कार अब देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कैप्रिकॉर्न है, हाँ सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री साउथ में जो है कि ये कंसीडर किया जाता है। दैट इज द मेजर पॉइंट्स ऑफ द मेडागास्कार की यहाँ पे सब किया जाता है। मेडा जो आपका बाबाउस जो ट्री है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट पड़ जाता है मेडागास्कार और ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरफ से कह सकते हो ये आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड टॉपिक पे चलेंगे कि थर्ड वाला क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हम्बलटन ग्लेशियर, हमबोल्ट का सबसे बात देखिए, हमबोल्ट क्या है। हमबोल्ट एक तरह की आप बोल सकते हो कि ओशन करंट भी है, और एक हमबोल्टड ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका लोकेशन सबसे पहले आप देख सकते हो कि वेनेजुएला में पड़ता है इसका। अभी ये बिलीव किया जा रहा है कि मार्किंग द वेनेजुएला लाइकली टू द फर्स्ट कंट्री में द मॉडर्न हिस्ट्री लॉस ऑफ द ऑल ग्लेशियर। मेडागास्कार में ऐसा प्रूव किया जा रहा है कि वहाँ पे अब कोई ग्लेशियर बचा नहीं है मॉडर्न कंट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड में ये पहला ये कंट्री होगा। दैट्स ऑल। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वेनेजुएला प्रीवियसली हैड 6 ग्लेशियर, पहले 6 ग्लेशियर थे, ऑल सिचुएटेड अबाउट द 5000 मीटर अबव द सी लेवल एंड द एंडीज पर्वत पे, माउंटेन पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहूँ तो आराम से निकल सकता था अपना काम अधूरा छोड़ करके। जैसे हमने कहा कि मेडागास्कार वेनेजुएला में है, सॉरी, जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ये आपका वेनेजुएला में पाया जाता है, पहली चीज़। तो हमें वेनेजुएला का मैप पता होना चाहिए कि मैप पहला। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एंडीज पर्वत पे होना चाहिए, एंडीज पर्वत का मैप पता होना चाहिए कहाँ पे है। अब इसी के साथ ये यहाँ पे देखिए 5000 मीटर के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको जो है कि बोल सकते हो कि वहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है। अब हम आपको कंसीडर करेंगे यहाँ पे लेकर के देखते हैं। देखिए हमने कहा कि वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कंसीडर करेगा वेनेजुएला, मतलब नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। दूसरी यह भी चीज़ है आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसका लोकेशन आपका कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन,
ये कंसीडर पड़ता है। दूसरे के बाद एक चीज़ और है, ये यहाँ से जो एक लाइन थोड़ी सी नीचे से जाती है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के नाम से। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब ये हो गया 0 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड, ठीक है, जो ग्लोब को नॉर्थ साउथ दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते इमेजिनरी लाइन है, पैरेलल लाइन जाती है। अब इसके साथ यह भी देखना है कि इक्वेटर पे हम कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, और ये सिलसिला 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में चलती है। बट एक चीज़ देख रहे हो आपके वेनेजुएला में जो कि बर्फ़ का ग्लेशियर पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? जब ऐसा इसलिए होता है जब हम 165 मीटर वर्टिकल अगर जाते हैं अल्टीट्यूडनी, जिसको ज्योग्राफी में ऑल अल्टीट्यूडनल, अल्टीट्यूडनल जब जाते हैं हम तो 165 मीटर पे क्या होता है, 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है कि डिक्रीज होता है। अब आप इसको इनटू में करेंगे तो 5000 से जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि माइनस में तो चला ही जाएगा टेम्परेचर, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है। दैट्स वाई पॉसिबल टू द ग्लेशियर, पहली चीज़ हो। दूसरी चीज़ हो कि आपने कहा कि एंडीज पर्वत के ये पड़ता है, तो एंडीज पर्वत देखिए नॉर्थ अमेरिका में आपका नॉर्थ से साउथ इक्वेटर से लेकर के आपका एकदम साउथ की तरफ केप टाउन तक आता है। ये एक तरह का बोल सकते हो कि फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आप पेरू, चिले, इक्वाडर, बोलोविया, इस कोलंबिया और जो कि न्यूजीलैंड, सॉरी वेनेजुएला, दोनों में जाता है इस कंट्री के नाम से। अब आगे आते हैं, हम इसको देख लिए, अब इसके बाद आगे हम चल करके बात करेंगे। नेक्स्ट है हम हमारा यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसको अलग से, बट यहीं पे हम चाहते हैं आपके साथ शेयर कर दें। देखिए हमेशा आप यूनेस्को के बारे में सोचते हैं, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का, अभी उसमें ये हुआ है कि जो रामचरितमानस, पंचतंत्रा एंड सहस्त्रयादल्लोका, ये तीन ऐसा जो कि पुस्तक है या फिर बोल सकते हो लिटरेरी वर्क है, ये जो है कि अभी इनको यूनेस्को के वर्ल्ड रीजनल रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्री मेमोरी में जो कि इसको इंक्लूड किया गया है। इस चीज़ को कंसिडर करिए। दूसरी चीज़ हम इसका अलग से भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बता दें। अभी देखिए वर्ल्ड कम्युनिटी जो यूनेस्को का जो कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्ट्रार की जो मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, मोलंगिया मंगोलिया में हुई है। मंगोलिया में आप प्लेस पड़ जाता है, इसको कहते हैं उलन बटोरा, ठीक है, उलन बटोरा के नाम से जाना जाता है वहाँ पे बात। अब देखिए सबसे पहले हमें मंगोलिया का लोकेशन पता होना चाहिए कि मंगोलिया का लोकेशन, फिर उसके बाद हम आगे कंसीडर करेंगे। अब मंगोलिया का सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये चीज़ बता देते। तो ये मंगोलिया का जो लोकेशन पड़ जाता है दोस्तों, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, दैट्स ऑल, राइट। कहाँ पे पड़ जाता है आपका मंगोलिया का जो है कि यहाँ पे पड़ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ये लैंड लॉक कंट्री है। मैं दूसरा कलर लूँगा क्योंकि ये खुद ही इसी कलर से मार्क किया गया है। ये आपका मंगोलिया, मंगोलिया का अगर हम बात करते हैं तो ये लैंड लॉक कंट्री है और इसकी कैपिटल है उलन बटोरा है, ठीक है, उलन बटोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी ये कैपिटल है। अब इसके साथ यह भी आप जानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी कंट्री के साथ इसका जो कि बॉर्डर लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चाइना के साथ लग जाता है, और दूसरी जो कि यहाँ पे रसिया के। अब यहाँ पे देखें कहेंगे कि कजाकिस्तान के साथ भी लगता है, तो नो, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ये जो कि सेपरेट कर रहा है, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मंगोलिया का जो है कि आपका लोकेशन जो कि नॉर्थ एशिया में बोल सकते हो उसको, जैसे इंडिया साउथ अमेरिका में है। ये चीज़ हो गई। अब आके हम आके यहाँ पे चल करके बात करते हैं क्या हुआ था कि अभी रामचरितमानस, पंचतंत्रा, शहर याद लोका लोकाना का जो है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्ट्रार में जो कि नाम दर्ज किया गया है। पंचतंत्रा क्या है, फिर उसके सह्याद्री क्या है, फिर उसके रामचरितमानस क्या। रामचरितमानस सबको पता है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। उसकी पंचतंत्रा, पंचतंत्रा एक आर्बिट्रेरी विष्णु सूत्रा है इन दिस एंशियंट इंडियन कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स इन द वेरियस प्रोच के बारे में बात करें। दूसरी चीज शहर यादर लोका, लोकाना जो लिखा गया 15th सेंचुरी में लिखा गया, कश्मीरी स्कॉलर थे जो आचार्य आनंद वर्धना एंड द अभिनव गुप्ता के द्वारा लिखा गया, चूजन द फर्स्ट ऐतिहासिक सिग्निफिकेंटली। इसके बाद अब देखिए जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ये प्रोग्राम है, एक तरह का इंटरनेशनल कॉपरेशन है, स्ट्रेटेजी एम इसका ये है सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्शन करना है, फैसिलिटेट एक्सेस टू एंड यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्री
जो हमारा बहुत पुरानिक है हेरिटेज, पर्टिकुलरली रेयर एंड इंडेंजर हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर करते हैं। हम इसका सेपरेट से भी एक आपको लेक्चर देंगे। इसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट एक पब्लिश किया गया रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन पब्लिश किया है थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल रिपोर्ट। और रिपोर्ट में ये कहा है, एनालिसिस किया गया है डाटा एंड द ट्रेंड द वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग की जा रही है 2015 से लेकर के 2021 के बीच का, जो कि इसने लोकेट किया है 5 से 7 साल का। और ये पाया है कि सीजर मतलब जो सील किया गया वाइल्ड एनिमल एंड द प्लांट स्पीसीज वर द रिकॉर्डेड 162। मतलब कहने का है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका जो इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग करते हैं, उसको जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो कि पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसमें कंसीडर किया गया है। सेवंथ हमारा जो आर्टिकल है वो चाबहार पोर्ट को लेकर के है। अभी देखिए रिसेंटली में इंडिया और ईरान के बीच में एक जो है कि 10 साल का अग्रीमेंट हुआ चाबहार पोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में यह भी देखा गया है, अमेरिका ने यह भी चैलेंज किया है कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं अग्रीमेंट ईरान के साथ, हो सकता है पॉसिबिलिटी या कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है उस कंट्री पे भी जो कि सैंक्शन लगाया जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। जैसे मान लीजिए ईरान के ऊपर जो है कि न्यूक्लियर वेपन्स जैसी कुछ चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उन पे जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाया है उन पे, इस तरह की पाबंदी कि आप किसी और कंट्री से कोई इस तरह का व्यापार पैसे का लेन देन नहीं करते। बट इंडिया ने ऐसा किया उनके साथ उनका डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया का किसी कंट्री के अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। इंडिया सॉवरेन कंट्री है और अपने आप से ही जो कि देश का विदेश नीति निर्धारित करती है। इंडिया आज से नहीं, बहुत पहले से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिपेंडेंस तरीके से, सॉवरेन तरीके से जो है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो कि लॉन्च करती है। ये कॉन्टेक्स्ट में आया है तो लेकर के 10 साल की जो बात आई इसको लेकर के, तो सबसे पहले हमें देखिए ये पता होना चाहिए ईरान का लोकेशन, चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि ईरान का लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है। एशिया कॉन्टिनेंट में ईरान का लोकेशन है। बट एक चीज़ ये भी है कि एशिया तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में। तो जब सबसे विश्व में सबसे बड़ा है तो उसका इस तरह से लोकेशन कहाँ पे है, किस तरह से है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया का, ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये एशिया का कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। ओके, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। अब देखते हैं इंडिया का लोकेशन, देखिए जो साउथ एशिया में पड़ जाता है, इसके वेस्ट में जम गए तो ये ईरान पड़ जाता है। इधर क्लियर। अब आइए ईरान क्लियर हो जाता है हमें कि कहाँ पे है, कैसे है। अभी देखेंगे आप यहाँ पे जो ईरान का यहाँ पे ये लोकेशन मार्क किया गया, यहीं पे आपका चाबहार पोर्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है पाकिस्तान में ही एक पड़ जाता है ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है कौन, चाइना कर रहा है। और चाबहार को कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया, जो कि कहाँ पे है, ईरान में है। चाबहार और पोर्ट ग्वादर दोनों एक दूसरे के कम्पिटिटिव पोर्ट माने जा रहे हैं, इस जो कि कर रहे हैं। और चाइना अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जो सी पैक प्रोग्राम है इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि चला रहा है। तो ये हमने ईरान के बारे में बात किया। दूसरी तरफ यह भी है कि हमें ईरान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो लग रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या है इंटरनेशनल। सबसे पहले बात देखिए इसका जो है कि अरेबियन सी से बॉर्डर लगती है और गल्फ ऑफ पर्सियन के से बॉर्डर लगती है। कंट्री कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और इराक के साथ इसका बॉर्डर लगती है। और टर्की के साथ भी इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। 3 वाटर बॉडी हैं, अरेबियन सी है आपका जो कि ग्वादर पोर्ट जो पर्सियन गल्फ है, और उसके बाद कैस्पियन सी के साथ जो कि बॉर्डर लगता है। यहीं पे एक रामसर साइट पड़ती है, रामसर प्लेस है। यहीं पे 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, 1972 में 71 में, वह जो कि वेटलैंड के कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया था। अब आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करेंगे कि नेक्स्ट आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। जो पॉइंटर की बात करें, डिजिटल अरेस्ट की बात है। रिसेंटली फॉलोइंग द इंक्रीज रिपोर्ट डिजिटल अरेस्ट बाय द साइबर क्राइम सेंट्रल गवर्नमेंट कोलेबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टू ब्लॉक द मोर देन 1000 स्काइप आईडी यूज द ऑनलाइन इंटरमीडिएट द ब्लैकमेलिंग द एक्सटॉर्शन। मतलब ये है कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब है जैसे मान लीजिए आपसे कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है, उसको अरेस्ट करना डिजिटली थ्रू से, दैट इज कॉल्ड द जो कि डिजिटल
डिजिटली अरेस्ट की बात करते हैं। इट इज अ साइबर क्राइम इन विच द ऑनलाइन फ्रस्ट्रेशन टिपिकली कॉल द potential victims, claiming they have sent the are intended the recipient and the parcel contain the illegal goods and the drugs, fake password एक्सेट्रा। सपोज करिए आपने कोई ऑर्डर नहीं किया ऑनलाइन, लेकिन आपके घर पे जो है कि इस तरह का कोई पार्सल आ जाए जो कि आपके हेल्थ के लिए सही ना हो। हेल्थ का मतलब हो सकता है कोई इलीगल चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद देखिए जेनो एक्स्ट्रो प्लांटेशन, ठीक है, जेंट्रो जेंट्रोस्प्लांटेशन के बारे में बता रहे हैं। एक सेकेंड। अब ये क्या है, रिसेंटली फर्स्ट रिसिप्टेंट मॉडिफाइड द पीक किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी पीक जो शुगर होते हैं उनके किडनी का ट्रांसप्लांटेशन पास अवे द सैटरडे, अभी लास्ट वीक में मई 11 को, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ आफ्टर द सर्जरी किया गया, 2 मंथ के बाद। दूसरी बात, फूड यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फूड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या रहा है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन इज अ मेनी प्रोसीडर इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांटेशन, बहुत टिपिकल इस तरह प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटिंग इन्फ्यूजन इन द ह्यूमन रिसिपिएंट, ये पॉसिबल नहीं है कि किया जाता। 5 सेल्स टिश्यू ऑर्गन फ्रॉम द नैन ह्यूमन्स एनिमल सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है। जेनरल प्लांटेशन के बारे में बात करें, हम इसका अलग से जाके आपके साथ लेक्चर में बात करेंगे। क्रिप्टो क्रिप्टो स्पोरिडियोस क्रिप्टो स्पोरिडियो के बारे में बात करें। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी जो कि रिपोर्टेड 22 कन्फर्म केसेस क्रिप्टो स्पोरिडियंस वाटर बोर्न डिजीज है ये, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा क्रिप्टो स्पोरिडियोसिस क्या है, तो ये वाटर बोर्न डिजीज है जो वाटर के थ्रू जो कि फैलता है, कॉज बाय द मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट। जैसे मान लीजिए डायरिया वगैरह चीज़ें होती हैं, क्या होता है, गलत पानी पी लीजिए, गंदा पानी पी लिया, जो कि इसको जॉन्डिस बोलते हैं, वो भी गलत, जो कि गंदे पानी से होता है। वैसे ही जो क्रिप्टोस्पोरिडिसिस के बारे में बात किया जा रहा है, ये भी वाटर बोर्न डिजीज के रूप में जाता है, और उसके मोर केसेस एक्सपेक्टेड अभी बात की जाए। क्रिप्टो स्पोरिडी आल्सो इन द क्रिप्टो, देखिए क्रिप्टो का मतलब ये भी होता है जो डिजिटल करेंसी होती है, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी है, नहीं, ये क्या है, आपका एक वाटर बोर्न डिजीज है। ये क्रिप्टो स्पोरिडियोसिस के नाम से जाना जाता है, और ये पार्ट ऑफ द कॉकिडियास ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोवा है, और दिस पैरासाइट कैन बी रिप्रोड्यूस मोर एज सेक्सुअली एंड एज सेक्सुअली, दोनों थ्रू जो कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इन्फेक्शन कैन द कॉज बाय द पैरासाइट फाउंड इन द स्टूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड द कंज्यूमिंग द कंटेंट ऑफ फूड द वाटर। उसके बाद 11th में बात करेंगे क्या, वोलाटाइल इंडेक्स के बारे में बात करें, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वोलाटाइल इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करें। वोलाटाइल का मतलब ये होता है उतार चढ़ाव, कोई स्थिरता नहीं होती है। तो अब उसके बारे में एक इंडेक्स है, जैसे इस समय इंडिया में इलेक्शन चल रहा है तो शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, सब लोग घबराए हैं कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, क्योंकि देखिए भले फ्रंट पे ना दिखे, देखिए अंदर अंदर एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट बना हुआ है कि ठीक है। तो इस बात को लेकर के कंसीडर किया जा रहा है कि जो वोलाटाइल इंडेक्स है इसको कंसीडर कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो वोलाटाइल इंडेक्स क्या है। हमने बताया शेयर मार्केट से लेकर के जो किया जाता है नियर वोलाटाइल सर्जरी पार्ट 25 मार्क थर्टी को लेकर के वोलाटाइल इंडेक्स को, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं VIX, एक तरह से कह सकते हो कि ये 59 और द फेयर इंडेक्स के नाम से, क्योंकि देखिए V का मतलब ये होता है रोमन अंक में, रोमन अंक का V का मतलब 5 होता है, और दूसरी चीज IX को अगर इंडिकेट करेंगे तो 9। अब इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो 5 ने 59 हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि VIX लिखा गया तो VI का मतलब होता है 6 और X का मतलब होता है आपका 610 के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बात समझ गए हो। आप क्या कंसीडर करना चाहते हैं, हम नहीं होते हैं इसको कोई प्रिडिक्ट करने वाला, जिसने बनाया उसको यही बना, लेकिन उनको एक क्लियर करना चाहिए था VIX का मतलब क्या होता है। ऐसे तो ये कहते हैं वोलाटाइल इंडेक्स होता है, वोलाटाइल इंडेक्स। अब देखिए हाँ ये बात सही, शॉर्ट फॉर्म में V का मतलब ये हो गया वोलाटाइल, वो ला टाइल हो गया, I का इन
फिर डेक्स लास्ट में, देखिए एक्स वी और आई, वी आई एक्स, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है, बात समझ गए। लेकिन आप वी आई एक्स के बारे में पूछा जाए तो इसका यही मतलब वोलाटाइल इंडेक्स फुल फॉर्म है। वी आई एक्स का मतलब वोलाटाइल इंडेक्स के रूप में देखते हैं, किससे, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जो शेयर मार्केट में वोलाटाइल देखने को मिलती है। दूसरी बात, चिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, ठीक है। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ये पहली बार कौन इंट्रोड्यूस किया था, शिकागो, शिकागो का जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है, इसको 1993 में बेस्ड ऑन द S&P 100 इंडेक्स के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो इंडिया में, कंप्यूटर कंप्यूटर इंडिया वोलाटाइल इंडेक्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक ऑफ द निफ्टी, निफ्टी पे अगर ऑर्डर बुक करते हैं जो होता है उस पे जो कि एक यूज किया जाता है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करें। क्या बात कर रहे हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि लेबर मार्केट के इंडेक्स के बारे में क्या कर रहे हैं। ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं इसको, क्योंकि इरेलीवेंट चीज़ है उसमें। अब आते हैं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये है क्या। देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश बाय द थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना अक्रॉस ओवर द 100 बिलियन डॉलर 2024 को लेकर के आज ये रिजल्ट, चाइना हैज ओवरटेक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिकम द इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द गैप ऑफ द 2 ईयर। अब इंडिया और चाइना सबसे बड़े लार्जेस्ट जो है कि ट्रेडिंग पार्टनर बनकर के निभरे हैं। एलिसेंस मुनरो, देखिए 2000 अब जो है कि अभी लेटेस्ट उनको जो है कि ये बात दिया गया है 88 में, जो कि इनको पास कर, मतलब ये इनकी डेथ हो गई है। तो इनको जो कि नोबेल प्राइज दिया गया था, कनाडा के राइटर हैं, बस इतना हमें पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए सुशील कुमार मोदी, ये बीजेपी के बिहार के नेता होते हैं, बहुत ही गद्दावर नेता होते हैं, ड्यू टू कौन सा उनकी जो कि डेथ हो जाती है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहते हैं पॉइंटर, करंट अफेयर पॉइंटर वीकली, हम हर जो कि वीक में लेकर के आया करेंगे, 10 से 15 मेजर इशू होंगे, आप इससे अपडेट रहिए। थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव ए नाइस ये डे। राइट, इस बात को लेकर के हमें कंसीडर करना है कि हमें क्या करना है आगे। अब आगे कोई बात होगी फिर हम आगे चल करके डिस्कस करें। थैंक यू।